नमस्कार। JCERT स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग भारत के जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने भारत की जलवायु, झारखंड की जलवायु और भारत में पाए जाने वाले वनस्पतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में चलिए हम लोग शुरू करते हैं झारखंड की वनस्पति से। बच्चों, झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही हरा भरा है। उच्चावच मतलब यहाँ की धरती एवं वर्षा की मात्रा पर विभिन्नता के कारण झारखंड में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति को बच्चों 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन तथा दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। बच्चों, जानकारी की बात है कि झारखंड में कुल क्षेत्रफल के 29.61% भाग पर वन मतलब कि जंगल पाए जाते हैं। तो इस जानकारी के बाद हम लोग समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन किसको कहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों का विकास झारखंड के उन क्षेत्रों में हुआ है जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और ये वन रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद एवं संथाल परगना जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इस वन के मुख्य वृक्ष साल, सागवान, शीशम, गम्हार, करंज, खैर, जामुन, कटहल, आम आदि हैं। साल झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है तथा पलाश का फूल राजकीय पुष्प है। ये सामान्य ज्ञान है बच्चों, इसको याद रखिएगा। फिर मैं एक बार दोहरा दूं कि झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है तथा राजकीय पुष्प पलाश का फूल है। तो चलिए, दूसरे प्रकार का जो वन है वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो शुष्क पतझड़ वनों का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। और ये वन उत्तरी गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और देवघर जिलों में पाए जाते हैं। इस वन के मुख्य वृक्ष महुआ, खैर, पलाश, आसन, अमलतास आदि हैं। बच्चों, ये थी झारखंड में पाए जाने वाले वन और वृक्षों की जानकारी। क्या आप लोगों ने सोचा है कि वनों की क्या आवश्यकता है? बच्चों, हमारा झारखंड प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से बहुत ही संपन्न राज्य है। मैंने शुरू में ही कहा कि यह बहुत धनी है, प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से बहुत ही धनी है। झारखंड एक जनजाति बहुल राज्य है। हमारे यहाँ कई जनजातियाँ रहते हैं। यहाँ की अधिकांश जनजातियाँ वनों पर ही निर्भर हैं। यहाँ की जनजातियाँ जंगलों से बहुत सारे उत्पादों को इकट्ठा कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है एवं बाजारों में ले जाकर बेचते भी हैं। इन उत्पादों में लाह, केंदुपत्ता, बांस, सखुआ पत्ता, दातून, कत्था, औषधीय पौधे, आंवला, चिरैता, गोंद इत्यादि प्रमुख हैं। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया है और उसमें सारे उत्पादों के नाम लिखे गए हैं। आप ध्यान से उनको पढ़िएगा कि हमारे झारखंड के वनों से कौन कौन सा वस्तु, कौन कौन सा फल और कौन कौन सा उत्पाद जिसको कहते हैं ये उत्पाद मिलते हैं। तो यह था बच्चों झारखंड में वनों की जानकारी। अब बच्चों, हम लोग वन्य प्राणी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वन्य प्राणी एवं वन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्ति है। ये मनुष्य, वन्य जीवन एवं वनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है।
एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, मनुष्य, वन्यजीव और वन जंगल खुद, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के व्यवधान से संतुलन बिगड़ता है और प्रत्येक को हानि होती है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का आश्रय स्थल है। आप सभी जानते हैं कि वनों में बहुत से जीव जंतु रहते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती है। बच्चों, एक और सामान्य ज्ञान है, सुन लीजिए कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। जंगली सुअर राजस्थान के अरावली पर्वत के जंगलों में नमी वाले इलाकों में समूह में पाया जाता है। और बच्चों, एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं, वहाँ ये घूमते हैं। जबकि हाथी उत्तर में तराई के घने तथा दक्षिण में केरल के जंगलों में पाया जाता है। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बच्चों, जितने भी मैं पशुओं का नाम लिया, ये विशेष रूप से अधिक संख्या में इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बच्चों, भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। बहुत से पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी याद रखिएगा। भारत में तोता, मैना, कबूतर, तीतर, बटेर, गिद्ध आदि पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है। बच्चों, भारत में वन्य जीव प्राणियों तथा पक्षियों को संरक्षण देने हेतु उन्हें बचा के रखने के लिए अनेक नेशनल पार्क तथा पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई है। अभयारण्य मतलब बिना डरे हुए निश्चिंत होकर वहाँ रहते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव एवं पक्षी अभयारण्य हैं वेतला नेशनल पार्क जो कि झारखंड में है, दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है, कान्हा किसली पार्क मध्य प्रदेश में है, सरिस्का पार्क राजस्थान में है, काजीरंगा पार्क असम में है, सिमलीपाल पार्क ओडिशा में है, दाचीगाम पार्क जम्मू तथा कश्मीर में है। तो ये सब राष्ट्रीय पार्क हैं। बच्चों, वनों के कटने तथा जानवरों को शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। अब तो जानते हैं कि वनों को भी बेतहाशा काटा जा रहा है और पशुओं का शिकार भी होता रहता है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। समाप्त मतलब जैसा भी हम धरती पर डायनासोर को नहीं देख सकते हैं, वो विलुप्त हो गए हैं। उन्हें एनिमेशन के द्वारा फिल्मों में बनाया जा रहा है तो हम उनको महसूस कर पाते हैं कि वो इस प्रकार के होंगे, लेकिन वास्तविक में डायनासोर पृथ्वी पर नहीं है। तो उसी प्रकार बहुत से पशु पक्षी भी हमारे धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं, जिसके जो एक भी नहीं है हमारे धरती पर। तो अगर इसी तरह हम बेतहाशा शिकार करते रहे और वनों को नष्ट करते रहे तो आने वाले समय में हम सिर्फ इनको चित्रों में ही देख पाएंगे, वास्तविक में देख नहीं पाएंगे। तो बच्चों, उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। नीलगिरी भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। तो बच्चों, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में और ज़्यादा हम लोग जानते हैं। भारत में वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट मतलब कानून पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना हुई। वन्य जीव अभयारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। जो विलुप्त हो रहे हैं पशु पक्षी, उनको बचाने के लिए ये अभयारण्य बनाए गए, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित
क्षेत्र होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों मतलब कि जिसको हम नेशनल पार्क कहते हैं, इसका गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। भारत के प्रमुख जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को आप यहाँ देख सकते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य को वृत्त से दिखाया गया है और पक्षी अभयारण्य को स्टार यानी कि तारा से दिखलाया गया है और नेशनल पार्क को त्रिभुज के चिन्ह से दिखलाया गया है। तो आप इसको बहुत ध्यान से अपनी पुस्तक में ही देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ वन्य प्राणी अभय वन बने हुए हैं, कहाँ पर पक्षी अभय वन बने हुए हैं और कहाँ नेशनल पार्क बना हुआ है। तो बच्चों ध्यान से इस मानचित्र को देखिएगा और याद भी रखिएगा कि कौन सा अभय वन और पार्क कहाँ पर है। चर्चा के बाद अब हम झारखंड में वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में भी समझ लेते हैं। झारखंड में भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पशु अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों में पशु पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है, वहाँ उनको बचा कर रखा जाता है। अभयारण्य छोटा होता है जबकि राष्ट्रीय उद्यान का आकार बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें मनुष्यों का निवास स्थल भी रहता है। मतलब बच्चों ये बहुत बड़े क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, जिसमें जो पहले से गांव थे वो गांव वैसे के वैसे रहते हैं और ये पशुओं को हानि नहीं पहुंचाते हैं और पशु और मनुष्य एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। बच्चों बेतला नेशनल पार्क राज्य में स्थित एकमात्र नेशनल पार्क है और ये कहाँ है? यह लातेहार जिला में स्थित है। बच्चों इस पार्क में बाघ को संरक्षित किया गया है, यहाँ बाघ आपको देखने के लिए मिलेगा। तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य धनबाद जिला में स्थित है। इस अभयारण्य में तेंदुआ, जंगली बिल्ली, चित्तल, लोमड़ी आदि को संरक्षित किया गया है, बचा कर रखा गया है। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम मतलब जमशेदपुर जिला में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई और दलमा अभयारण्य में हाथी, जंगली सुअर, हिरन आदि को संरक्षित किया गया है। बच्चों जानने योग्य बातें में है कि झारखंड का राजकीय पशु हाथी है एवं राजकीय पक्षी कोयल है। इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। बच्चों आपके पुस्तक में सूची दी गई है जिसमें अभयारण्य या नेशनल पार्क का नाम है और किस अभयारण्य और नेशनल पार्क में कौन सा पशु को संरक्षित किया गया, बचा कर रखा गया है और यह किस जिले में स्थित है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में स्थित है और वहाँ बाघ, हाथी, सांभर, हिरन आदि को संरक्षित किया गया है। उसी तरह हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है और यहाँ पर तेंदुआ, हिरन, सांभर को बचाकर रखा गया है। पलामू अभयारण्य लातेहार जिला में स्थित है और यहाँ हाथी, बाघ, सांभर को बचाकर रखा गया है। महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य और ये लातेहार में ही स्थित है और यहाँ भेड़िया और हिरन को बचाकर रखा गया है। दलमा अभयारण्य की बात हम लोगों ने पढ़ लिया और ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। यहाँ पर हाथी, हिरन, तेंदुआ को बचा कर रखा गया है। तोपचाची अभयारण्य के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, यह धनबाद जिला में है और यहाँ तेंदुआ को बचा कर रखा गया है। बच्चों एक है लावालोंग और ये चतरा जिला में है और इसमें बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर आदि को संरक्षित किया गया है। बच्चों कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिला में स्थित है और यहाँ तेंदुआ, सांभर, हिरन को संरक्षित किया गया है। पारसनाथ अभयारण्य जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है, यहाँ तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय को संरक्षित किया गया है। पालकोट अभयारण्य गुमला जिला में स्थित है और यहाँ तेंदुआ को संरक्षित किया गया है। बच्चों उधवा झील पक्षी विहार जो कि साहेबगंज जिले में स्थित है, यहाँ जल कौवा और किंग फिशर को बचा कर रखा गया है। तो यह था बच्चों अभयारण्य नेशनल पार्क जो किस किस जिलों में स्थित है उसकी जानकारी है और वहाँ कौन कौन से पशु और पक्षियों को संरक्षित किया गया है इसकी जानकारी है। तो बच्चों यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है जिसमें हम लोग भारत और झारखंड की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में विस्तार से पढ़े।
बच्चों इसके बाद की वीडियो में जो इस अध्याय का अभ्यास है उसके प्रश्नों का उत्तर क्या होगा ये मैं साधारण ढंग से आपको बता दूंगा। आप उनको अपने शब्दों में सटीक रूप से लिखकर अपने वर्ग शिक्षक को दिखलाइएगा और उसमें सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार कीजिएगा। तो बच्चों ध्यान से इस अध्याय को पढ़िएगा और इसमें बहुत सी सामान्य ज्ञान दी गई है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, झारखंड का राज्य के पशु पक्षी, वृक्ष और पुष्प आदि दिया गया है, उनको आप याद रखिएगा। तो बच्चों लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।